हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय पीस स्टडी की यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम वाक्य रचना से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न में पूछा गया, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध अशुद्ध है। ऑप्शन ए में दिया गया है, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए हैं। ऑप्शन बी में दिया गया, सड़क पर बहुत भीड़ है। ऑप्शन सी में दिया गया, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं। और ऑप्शन डी में दिया गया, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। हमें अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। इसमें ऑप्शन ए, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए हैं, ये वाक्य अशुद्ध है, ये इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन दिया गया है, दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए। ऑप्शन बी में दिया गया है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। और ऑप्शन सी में दिया गया है, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए। और ऑप्शन डी में दिया गया, शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। तो इसमें हमें सर्वाधिक उपयुक्त वाक्य को बताना है। तो इसमें ऑप्शन बी है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, ये सर्वाधिक उपयुक्त है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन दिया गया है, गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं और गुरु जी आ रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, शब्द अनुक्रम का सही वाक्य है। ऑप्शन दिया गया है, वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था, था वह आद, था वह गरीब आदमी, या फिर था गरीब वह आदमी। तो इसमें ऑप्शन बी, वह आदमी गरीब था, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीती हैं, वाक्य का शुद्ध रूप है। ऑप्शन ए में दिया गया, बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, या फिर बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, या फिर बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं, या फिर बाघ और बकरी पानी पीती हैं। इसमें हमारा ऑप्शन भी, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया, नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है। इसमें हमें त्रुटिहीन वाक्य की पहचान करनी है, इसलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए में हमें दिया गया है, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। और ऑप्शन बी में दिया गया है, मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है। ऑप्शन सी में दिया गया है, मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है। और ऑप्शन डी में दिया गया है, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। तो इसमें कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, हमें ये बताना है। तो जिसमें ऑप्शन डी है, यह वाक्य त्रुटिहीन है, मतलब इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ये वाक्य सही है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, इस वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। ऑप्शन ए में दिया गया है, पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता हूँ। ऑप्शन बी में दिया गया है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है। ऑप्शन सी में दिया गया है, पति पत्नी के झगड़े का कारण हो सकता है। ऑप्शन डी में दिया गया, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 38 देखते हैं। इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें हमें अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन ए में हमें दिया गया है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। ऑप्शन बी में दिया गया है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। ऑप्शन सी में दिया गया है, यह आपकी चेष्टा अनधिकार है। और ऑप्शन डी में दिया गया है, यह चेष्टा आपका अनधिकार है। तो इसमें ऑप्शन बी, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, यह ऑप्शन अशुद्ध है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। और ऑप्शन बी में दिया गया, इसमें हमें शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। और ऑप्शन बी में दिया गया, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला। और ऑप्शन सी में दिया गया, उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला। और ऑप्शन डी में दिया गया, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। इसमें हमें शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो जिसमें ऑप्शन डी है, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, यह हमारा सही ऑप्शन होगा। 40वां प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, हमें सही वाक्य की पहचान करनी है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। या फिर श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। या फिर श्री राम 14 वर्ष के बाद
वन से वापस लौटे या फिर श्री राम 14 वर्ष के बाद वन लौटे। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन दिया गया श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। ऑप्शन बी में दिया गया श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। और ऑप्शन सी में दिया गया छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। और ऑप्शन डी में हमसे पूछा गया दिया गया है साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। तो जो इसमें ऑप्शन बी है श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यह शुद्ध वाक्य है। प्रश्न 42 देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस एक वाक्य के एक शब्द में व्यंजन वर्ड संबंधी अशुद्धि है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं। जमींदार के पास 2 सिपाही थे, उसने धोखा देकर लूट लिया। ऑप्शन सी में दिया है तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। ऑप्शन डी में दिया गया लोग मजदूरों का शोषण करते हैं। इसमें ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया सुनो सुनो वह गा रही है। ऑप्शन बी में दिया गया राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं। ऑप्शन सी में दिया गया राम नरेश गोबर गणेश। और ऑप्शन डी में दिया गया है क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन ए में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन दिया गया है जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया है कृपया एक गिलास पानी दीजिए। ऑप्शन सी में दिया गया है सरयू नदी के का पाठ बहुत लंबा है। ऑप्शन डी में दिया गया है वह 7वें कक्षा में पढ़ता है। तो हमें शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, तो जिसमें ऑप्शन बी है कृपया एक गिलास पानी दीजिए, ये शुद्ध वाक्य के अंतर्गत आएगा। तो ये हमारा सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से शुद्ध वाक्य। ऑप्शन दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। ऑप्शन बी में दिया गया राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। ऑप्शन सी में दिया गया है अध्याय के चौथे भाग को चरण कहते हैं। ऑप्शन डी में दिया गया है रामचंद्र शुक्ल के अनेक ग्रंथों की रचना की। इसमें ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे नहीं रहेगा, आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य विरामादि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है। ऑप्शन दिया गया है क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। ऑप्शन बी में दिया गया है क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। ऑप्शन सी में दिया गया है क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। और ऑप्शन डी में दिया गया है क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग सही से किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शंस दिए गए हैं चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। उपर्युक्त वाक्य का संज्ञान लें। 73 कर्मचारी का शाम को एकत्र होंगे। ऑप्शन डी में दिया गया यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा शुद्ध वाक्य है, इसलिए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करो। ऑप्शन दिया गया है संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है, दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, या फिर इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। तो इसमें इस वाक्य में दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह वाक्य अशुद्ध है। चलिए ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। ऑप्शन दिया गया है वह दंड देने के योग्य है। ऑप्शन बी में दिया गया है चार विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। ऑप्शन सी में दिया गया मैंने यह पुस्तक पढ़ी। और ऑप्शन डी में दिया गया उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। तो इसमें हमें अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। जो इसमें ऑप्शन ए है वह दंड देने के योग्य है, यह वाक्य अशुद्ध है, इसलिए ये ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 50। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है।
ऑप्शन दिया गया है मैं सारी रात भर जागता रहा। ऑप्शन बी में दिया गया मैं पूरी रात भर जागता रहा। ऑप्शन सी में दिया गया मैं सारी रात जागता रहा। ऑप्शन डी में दिया गया मैं पूरी रात जागता रहा। तो इसमें ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें भी हमें शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया या व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। ऑप्शन बी में दिया गया है संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। ऑप्शन सी में दिया गया भाई ने भाई के साथ सलाह की। ऑप्शन डी में दिया गया कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति डैश पाई जाती है। वाक्य के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द छाटिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन हमें क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है निर्लिप्तता। ऑप्शन बी में दिया गया है लिप्तता। ऑप्शन सी में दिया गया है निष्कपटता। ऑप्शन डी में दिया गया है निपटता। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है उसने मिष्ठान खरीदा। ऑप्शन बी में दिया गया है भोजन बहुत गरिष्ठ था। ऑप्शन सी में दिया गया है पंत जी के पष्टिपूर्ति पर ऋताम्बरा कृति भेंट में दी गई। ऑप्शन डी में दिया गया आप तो अंतर्धन्य हो गए। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। ऑप्शन दिया गया उसके प्राण निकल गए। ऑप्शन बी में दिया गया उसके प्राण निकल गया। ऑप्शन डी में सी में दिया गया है उसके प्राण पखेड़ू उखड़ गया। ऑप्शन डी में दिया गया है प्राण उसका खत्म हो गया। तो इसमें ऑप्शन ए प्राण उसके प्राण निकल गए ये सही ऑप्शन होगा। 55 प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध है। मैंने बाजार से सामान खरीदा। ऑप्शन बी में दिया गया उसने बाजार नहीं जाना है। ऑप्शन सी में दिया गया हम तो आपको बता दिए थे। ऑप्शन डी में दिया गया मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। तो इसमें हमें शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो इसमें ऑप्शन है मैंने बाजार से सामान खरीदा ये हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन हमें दिया गया विद्या श्रेष्ठ धन होती है। ऑप्शन बी में दिया गया विद्या श्रेष्ठ धन होता है। ऑप्शन सी में दिया गया है विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है। और ऑप्शन डी में दिया गया है विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होता है। तो हमें शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसमें ऑप्शन बी विद्या श्रेष्ठ धन होता है ये हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। ऑप्शन बी में दिया गया है राजीव निरपराधी है। ऑप्शन सी में दिया गया है अंगद रावण संवत पर प्रकाश डालिए। ऑप्शन डी में दिया गया है अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है यह वही लड़का है उसको तुमने पीटा था। इस वाक्य के किस अंश में शुद्धि है। ऑप्शन दिया गया है पीटा था उसने तुमने लड़का है या फिर या वही। तो इसमें ऑप्शन भी सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है मैं और मेरे मित्र को क्रिकेट खेलने का शौक है। इस वाक्य से किस अंश में त्रुटि है। ऑप्शन दिया गया है मैं और क्रिकेट खेलने में मेरे मित्र को या फिर का शौक है। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन में दिया गया है कुत्ता पालतू मेरा खो गया कहीं। ऑप्शन बी में दिया गया मेरा पालतू कुत्ता कहीं खो गया। ऑप्शन सी में दिया गया मेरा पालतू कुत्ता खो गया कहीं। ऑप्शन डी में दिया गया पालतू कुत्ता मेरा कहीं खो गया। तो इसमें ऑप्शन बी मेरा पालतू कुत्ता कहीं खो गया ये शुद्ध वाक्य है इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन दिया गया राहुल क्या सोच रहा है। राहुल क्या लिख रहा है। राहुल क्या कर रहा है। और ऑप्शन डी में दिया गया राहुल क्या जा रहा है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो इसमें ऑप्शन डी अशुद्ध है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए में दिया गया है, अलमारी से कर्मचारी ने अधिकारी के लिए फाइल निकाली। ऑप्शन बी में दिया गया है, कर्मचारी ने अधिकारी के लिए अलमारी से फाइल निकाली। ऑप्शन डी में दिया गया है, अधिकारी ने कर्मचारी ने अलमारी से फाइल निकाली। ऑप्शन डी में दिया गया है, कर्मचारी ने अलमारी से अधिकारी के लिए फाइल निकाली। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा शुद्ध वाक्य होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन दिया गया, धीरे धीरे बहती है हवा, हवा बहती है धीरे धीरे, हवा धीरे धीरे बहती है, या फिर बहती है हवा धीरे धीरे। इसमें ऑप्शन सी, हवा धीरे धीरे बहती है, ये हमारा शुद्ध वाक्य होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैं भी आपके साथ खेलना मांगता हूँ, वाक्य के किस अंश में अशुद्धि है? ऑप्शन में दिया गया है आपके साथ, ऑप्शन बी में दिया गया मांगता हूँ, ऑप्शन सी में दिया गया है खेलना, ऑप्शन डी में दिया गया है मैं भी। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया, अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए में दिया गया है पति पत्नी मिले, ऑप्शन बी में दिया गया है पति पत्नी मिला, ऑप्शन सी में दिया गया है पति पत्नी मिली, ऑप्शन डी में दिया गया है पति पत्नी मिली। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है भावों और विचारों की, ऑप्शन बी में दिया गया है शीर्षक का चयन, ऑप्शन सी में दिया गया है परख कर लेनी चाहिए, और ऑप्शन डी में दिया गया है करते समय अनुच्छेद में निहित। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।